हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइज, सुबह के यही 9:30 पौने 10 का टाइम है और मैंने बच्चों का दूध गर्म कर दिया था। तो जो कि गर्म ज्यादा है तो फिर मैं पास ही बैठ गई ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चों को दूध वगैरह देख के एक साइड ना कर दूं ना, तब तक काम हुआ दिखता ही नहीं है। ये रहता है, वे बच्चों को नहीं दिया है अभी दूध। बाकी हमारी 2-3 चाय हो चुकी है मेरे ख्याल से, हाँ 3 चाय हो चुकी है। तो भाई अभी मैं बच्चों का दूध ठंडा करके दे रही हूँ। मैंने एक बार डाल दिया था, फिर मलाई आ गई, मैंने फिर छानना पड़ा, क्योंकि ना तो बच्चे मलाई का दूध पीते हैं, और भाई बच्चे तो जब पियेंगे जब हम पीते हो, तो हम भी मलाई वगैरह सब हटा के ही दूध लेते हैं। और ये तो अब हमने लेना स्टार्ट कर दिया, पहले पहले तो हमने दूध ही नहीं पिया, पर हाँ अब ले लेते हैं, तो अब हम छान के लेते हैं। तो भाई 3 बच्चे उठ चुके हैं, जीवांशी, वंश और मायरा, ये उठ चुके हैं और इनको मैंने दूध दे दिया है। शिवांश अभी सोया हुआ है, उसको मैं अभी उठाऊंगी। वो ना रात का बादशाह है और सुबह का नींद का दुखिया है। मतलब रात को जगा लो कितना ही, सुबह सुला लो कितना ही, रात को लेट सोएगा, सुबह लेट उठेगा। वो महात्मा ऐसा ही है। बाकी ये तीनों बच्चे उठ चुके हैं। जीवांशी भी यहाँ पे जल्दी उठ जाती है मायरा और वंश के चलते। बाकी मायरा वंश को तो आदत है जल्दी उठने की। और भाई ये मैं जगाने जा रही हूँ अब शिवांश को। देखिए कैसा चुज्जा चिड़िया का बच्चा होता है ना, ऐसे देखिए। और इसके बाल कटवाने हैं, लेकिन अभी ठंड ज्यादा है तो मैं सोच रही हूँ अभी छुट्टियां हैं, जैसे ही स्कूल जाना होगा उससे एक दिन पहले कट करवा दूंगी। ठंड में क्या करूं, मन तो नहीं करता है बाल कटवाने का, पर कटवाने पड़ेंगे। इसके हेयर कट मेरे भाई भी कह रहा था विक्की के, लाओ मैं इसके बाल कटवा के ले आता हूँ, तो मैंने ही मना कर दिया कि भाई और 2-4 दिन रुक जाओ, मकर संक्रांति निकल जाने दो, उसके बाद कटवा दूंगी, क्योंकि ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ऐसे में भाई मुझे डर लगता है कभी बीमार ना हो जाएगी। तो भाई अभी बच्चे खेल रहे हैं चोर पुलिस। शिवांश को उठा के मैंने दूध दे दिया था और तीनों को अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के पैक कर दिया था। और भाई बाहर ठंडी बारिश का ऐसा मौसम हो रखा है और ठंडी चल रही है हवाएं, तो बच्चों को मैंने बाहर निकाला नहीं, इसलिए ना चारों को मैंने कपड़े पहना के अच्छे और ब्लैंकेट में बैठा दिया कि भाई आप खेलते रहो। तो अभी ये खेल रहे हैं चोर पुलिस। हम दोनों में से चोर कौन सा है, सिपाही कौन सा है बता। मैं तो हूँ मंतली। तो मंतली है, पर इनका बता चोर कौन सा है, सिपाही कौन? सिपाही कौन सा है हम दोनों में से? जल्दी बता। मंतली चेयरमैन है, वो तो राजा है। इनमें से बता चोर कौन सा है, सिपाही कौन सा है? हम दोनों में से। अरे कौन है? चोर। और भाई ये मम्मी थोड़ी सी सिलाई का काम करने बैठ गई हैं, बोली कि ये थोड़ा सा अधूरा पड़ा है, इसको मैं आज पूरा कर देती हूँ। और भाई इधर मैंने मशीन लगा रखी है, मैं धो रही हूँ कपड़े। और थोड़े से हाथ से धोने के कपड़े हैं, जैसे वंश के कुछ नए कपड़े हैं, कुछ मेरे और सोनी दी का सूट है जो कि कलर छूटता है, तो उनको मैं हाथ से धो लूंगी, बाकी मशीन में डाल दूंगी। तो जो नए कपड़े हैं उनको मैं अलग से हाथ से धो रही हूँ। और वैसे भी ये ज्यादा मैले नहीं हैं, तो हल्के से हैंड वॉश से ये धुल जाएंगे। और इधर मैं बच्चों को कह रही हूँ भाई शैतानी मत करो, और मायरा जीवांशी को तो मैंने ये बोला है कि अपना ट्यूशन का काम निपटा लो। और शिवांश और वंश जो है ज्यादा देर अगर इनको ढीला छोड़ देते हैं ना, तो पता नहीं साइकिल लेके कहाँ पहुंच जाते हैं। तो एक नजर भाई मुझे इन लोगों पर भी रखनी पड़ती है। तो भाई ये मम्मी कर रही है पीसना। पीसना क्या, गेहूं बरसा रही है। तो मैंने बोला था लाओ मम्मी मैं करवा देती हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं कपड़े बहुत सारे हैं, मैं कपड़े रहने देती हूँ, तू कपड़े धो ले और मैं ये कर लूंगी, गेहूं बरसा दूंगी, और साथ में जीवांशी ये मेरी हेल्प कर देगी। तो भाई मम्मी को है हाथ में एलर्जी सरफ से, साबुन से, जो भैंसों की शानी डालते हैं ना, वो जो खल भिगोते हैं उससे, मतलब मम्मी को ना ऐसी हर चीज से एलर्जी है। तो मम्मी ग्लव्स रखती हैं, जो भैंसों का चारा काट के लाते हैं ना हरा, उसके लिए भी अलग ग्लव्स है, गोबर पाथने के लिए, मतलब जब उपले बनाते हैं ना तो उसके लिए भी अलग ग्लव्स है, और कपड़े धोती है तो मम्मी उसके लिए भी अलग ग्लव्स रखती हैं।
तो गाइज आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे पपीते की सब्जी, जो कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। इससे पहले मैंने ना तो कभी खाई है और ना ही कभी बनाई है। तो आज मैं कच्चे पपीते की सब्जी बनाऊंगी भी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, और रोटी में, और बनाऊंगी मैं चुकंदर के पराठे। और इन सब का मेन कारण ये है कि दोनों बेटियों की आईज और ज्यादा वीक हो गई हैं, और चुकंदर और पपीते की सब्जी ये सब जो है हेल्दी फूड है। डॉक्टर ने बोला है, बताया है कि भाई इनको हरी सब्जियां ये सब दो, पनीर वनीर। तो देखिए दूध पनीर इनकी कोई कमी नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। और रही बात मेरी, तो देखिए वहां पे तो सब कुछ, यहाँ पे देखिए गांव में और शहर में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे थोड़ा रेट भी सही मिल जाता है, और भाई जब भाई का दूध का काम है तो उसमें से ये लगा लो घर का अच्छे से हो जाता है, दूध का, घी का, दही का, ये सब हो जाता है। लेकिन अब मैं रहती हूँ शहर में, तो वहां पे तो देखिए एक तो शुद्ध नहीं मिलता है, पैकेट का दूध मिलता है, ऊपर से भाई देखो महंगाई भी बहुत ज्यादा है। और शहर तो शहर ही होता है, गांव गांव होता है। यहाँ पे तो लस्सी भी अच्छे से मिल जाती है, मतलब घर पे इतनी हो जाती है कि ये लोग खुद कुत्तों को डाल देते हैं, भैंस को डाल देते हैं छानी में, और बाहर भी डाल देते हैं। और जैसे कोई मांगता है ना दूध, जहाँ पे दूध दे के आते, वहां पे कोई मांगता है वहां भी दे आते हैं। तो इतनी लस्सी है, लेकिन मुझे वहां पे लस्सी के लिए भी इतना जो है, क्योंकि देखिए मार्केट की जो लस्सी है वो हमें अच्छी लगती नहीं है, और महंगी भी भाई बहुत आती है। देखो शहर में दही के पैकेट और ये सब महंगी भी आती है और टेस्ट भी नहीं है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पनीर की, दूध की, दही की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे खाने वाले ऐसे हैं, ये जो बच्चे हैं विक्की भाई के, वंश और मायरा, ये दूध पी के खुश नहीं होते हैं। हाँ लस्सी लगभग ठीक ठाक पी लेते हैं ये, और मेरे बच्चे दूध पी के खुश रहते हैं, तो ये सब्जियां नहीं खाते हैं। और इनको शहर में वो चीज मिलती नहीं है, वो शुद्ध दूध जो कहेंगे, ठीक है। तो दोनों बच्चियों की आईज बहुत ज्यादा वीक हो रखी है, और मैं हूं टेंशन में कि मैं क्या करूं इनके लिए, जो इनकी आईज ठीक हो जाए। और भी ज्यादा डाउन हो गई हैं, वीक हो गई हैं, और नंबर बढ़ गया है एक एक आंख का, दोनों का एक एक आंख का नंबर बढ़ गया है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, मैं क्या करूं इनके लिए, क्या दूं इनको जो कि इनकी आईज बिल्कुल ठीक हो जाए धीरे धीरे। लेकिन देखिए इतने दिन से इलाज चल रहा है, जीवांशी का तो 2.5 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन एक आंख वहीं रुक गई है, मतलब ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि डाउन गई है, लेकिन दूसरी तो नंबर बढ़ गया है। तो बहुत ज्यादा टेंशन है, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी ज्यादा टेंशन है इनकी। और जीवांशी के तो कहते हैं कि अभी ठीक हो गई, ठीक है, नहीं तो फिर मतलब हमेशा के लिए लेंस रहेंगे, चश्मे लगे रहेंगे इसको। हाँ मायरा के चांस है कि आप पता अगर ढंग से खाए पिए तो हट जाएंगे। तो देखिए डॉक्टर के सामने तो इन दोनों ने हामी भर ली थी, हम हरी सब्जियां खा लेंगे, जबकि मैंने इन दोनों को डॉक्टर के सामने ही डांटा था कि ये खाती नहीं है, बल्कि हरी सब्जी तो ना उल्टियां करती हैं ये क्या चारों के चारों हरी सब्जी से उल्टियां करते हैं, कि पता नहीं क्या खिला दिया। तो आज मैंने मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाई है, और सबसे पहले मैंने तेल में जीरा ऐड करके, और उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, और उसके बाद प्याज, टमाटर, और ये हल्दी, नमक, मिर्च, और जो धनिया पाउडर हम घर का पीस के रखते हैं वो, एक चुटकी काली मिर्च, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी, वो भी लास्ट में डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें कच्चा पपीता उबाल के और वो डालूंगी। तो मैंने ना कच्चे पपीते को कट करके उसको फिर मैंने 3 सीटियां लगवाई थी, जो कि उबल गया है और ठंडा होने के लिए मैंने रखा है। तो मैंने सोचा तब तक ये मसाला मैं पका लेती हूँ, टमाटर प्याज वाला, उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं डाल दूंगी। तो देखिए ये मैंने 3 सीटी लगवाई थी, और ये बिल्कुल ओके हो गया है। पर देखिए अभी आज मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं सोच रही थी कि 3 की जगह अगर 2 सीटी लगवाती ना तो अच्छा रहता, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ी देर में पकाऊंगी तो शायद ये मैश हो जाएगा, और ऐसी सब्जी ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। तो 3 नहीं, हाँ 2 सीटी सही रहेगी। बाकी ये मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का जो है पाउडर नहीं कहेंगे और बिल्कुल साबुत भी नहीं कहेंगे, मीडियम थी ये, हल्की सी कुटी हुई, वो मैंने डाल दी है। और ये सच बताऊं ना तो मुझे तो यहाँ पे कोई खुशबू वगैरह नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे कल परसों से थोड़ा सा जुकाम की शिकायत है। तो जुकाम में आप सब जानते हैं कितनी खुशबू आती है कितनी नहीं। तो जीवांशी कह रही थी मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
तो मैंने सोचा चलो भाई आ रही होगी, मेरे तो नाक बंद है। तो ये मैंने धनिया खेत से लेके आई थी। और ना जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मैं हर चीज में कुछ ज्यादा ही धनिया वगैरह सब यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर का धनिया और पालक ये सब कट करके सब्जी में डालने में ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने अच्छा धनिया डाला था और फिर मैंने उसको ढक दिया था। और उसके बाद मैंने जब उसको खोला तो बहुत ही अच्छा कलर आया था। और ये मैं आ गई हूँ अभी किचन में। और उसका तो चकुंदर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसमें मैंने हल्की सी अजवाइन और हल्का सा धनिया पाउडर और नमक ये ऐड किया है। और ये मैं लगा लेती हूँ अभी आटा। तो देखिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है और आगे भी मैं ऐसा ही करूंगी। हर दिन कुछ ना कुछ, चाहे मुझे पराठों में डालना पड़े, चाहे रोटी में डालना पड़े, चाहे सब्जी में ऐड करना पड़े, कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल, पालक, मेथी और चुकंदर, ऐसा कुछ भी चाहे मुझे ऐड करना पड़े इनके खाने में यहाँ से जाने के बाद भी, तो मैं करूंगी। चाहे ये एक टाइम नहीं खाएंगे, दूसरे टाइम खाएंगे, मुझे मजबूरन करना पड़ेगा ये सब। क्योंकि देखिए ऐसे तो प्यार से तो ये मानने वाले हैं नहीं, खाने वाले हैं नहीं। जब इनको भूख लगेगी ना तभी खाना सीखेंगे। बाकी कोशिश तो ये रहेगी कि भाई कुछ इस तरह से कि इनको पता भी ना चले और इनको मैं खिला दूं। बाकी शिवांशी अभी देखिए बच्ची नहीं है, वो बहुत ज्यादा समझदार है, एक्टिव है। और शिवांश फिर भी भोला है, भोला क्या मतलब वो छोटा है अभी, तो उसको हम बहला फुसला के खिला सकते हैं। लेकिन जीवांशी तो बस पूछो मत, दादी अम्मा है हमारे घर की, वो सब समझती है। तो उसको तो देखिए थोड़ा सा ना चाहते हुए भी चाहे मुझे डांट के खिलाना पड़ेगा, मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी वो। और वही बात है, अब अगर हम नहीं सोचेंगे अपने बच्चे के बारे में तो कौन सोचेगा। तो देखिए मतलब मुझे है भाई, क्या करूं, उसकी ना आईज की बहुत ज्यादा टेंशन है। और आप सब जानते हैं आईज का तो पूरी बॉडी में मेन रोल होता है। देखिए हर चीज के बगैर 1% रह सकते हैं, लेकिन आईज तो पूरे शरीर का ढांचा होती है, उसके बिना तो जीवन ही बेकार है। अगर सबसे जो हिस्सा है तो आईज सबसे जरूरी हिस्सा है पूरी बॉडी का। लेकिन ये है कि मानती नहीं है, तो अभी मुझे थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, इसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो भाई ये देखो, तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ पराठे। और एक पराठा मैंने लच्छेदार पराठा बनाने की ट्राई किया था कि चलो आज लच्छेदार पराठे बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही बना के रह गई क्योंकि उसमें ना टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। और बच्चों को खाने में, वैसे तो खैर बच्चों को भूख तो नहीं लग रही थी, उन्होंने गूंद का लड्डू भी खा लिया था और कुछ ना कुछ गज्जक वगैरह वो खा रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो हीटर है ना, इस पे हीट बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ना थोड़े थोड़े पराठे मुझे बार बार तवा उतारना पड़ रहा था कि नहीं तो जल जाते। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं गैस पे बनाऊंगी तो लच्छेदार पराठे की रेसिपी भी आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूंगी और बना के दिखाऊंगी। मैंने पहले भी लच्छेदार पराठे बनाए हैं जो कि अच्छे बने थे, तो कभी करूंगी आप लोगों के साथ वो सब भी शेयर। ये मेरा खाना बन के रेडी हो गया है, सब्जी भी और पराठे भी, और भाई ने खाए भी और अच्छे भी बताए। तो सच में आप लोग भी ट्राई करना, कच्चे पपीते की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। और हाँ, सबसे मेन ये एक बात कहूंगी कि जब हम ये जो मेथी डालते हैं ना, कस्तूरी मेथी जो डालते हैं हम, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है उसमें डालने से, तो ये जरूर डालना आप। और बाकी ट्राई जरूर करना एक बार। तो अभी मैं बना लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, मम्मी को भी आज मैं अपने हाथ से बना के खिला रही हूँ। हर दिन मम्मी खिलाती है, आज मैं खिला रही हूँ। फाड़ देंगे। चंड वंश चढ़ाइए इसके ऊपर। क्या चढ़ा रहे थे ना तुम इसके ऊपर? यार मैं जान कैसे रूल। अले चल मत। अले चलो यार, उतर जा। बाइक चलानी है, चढ़ा के दिखाइए। सच्चे में उड़ाएंगे। चल हम दोनों दम लगाए। तू भी बैठ जा इसके ऊपर। अब मैं उड़ूं। सो गाइज अभी शाम के यही
4:30 पौने 5 का टाइम है और शिवांश और वंश बाहर खेल रहे हैं और मैंने बनाई हुई है अभी शाम के टाइम की मेरे ख्याल से तीसरी चाय है। तो आप सब भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।